अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है और अब जनवरी आने वाला है, यानी जिसको नया साल कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हज़रत ये बताइए कि नए साल की मुबारकबादी हम दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये इस्लामी महीना तो है नहीं, ये अंग्रेज़ी महीना है। तो अंग्रेज़ी महीने में हम मुबारकबादी दे सकते हैं या नहीं, हम किसी को ये कह सकते हैं या नहीं हैप्पी न्यू ईयर, यानी आपका जो ये साल है वो अच्छे से गुज़रे, खुशहाल गुज़रे, हम मुबारकबादी दे सकते हैं या नहीं। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि इतने सहल अंदाज में आपको बताऊँ कि बिल्कुल आपको समझ आ जाए। दोस्तों देखें, इस्लाम में, हमारे मज़हब में नए साल की मुबारकबादी देने से कोई भी हर्ज की बात नहीं है। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है, हमारे दीन में, कि नए साल आने पर जो है मुबारकबादी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान को नए साल की मुबारकबादी पेश कर रहा है कि आपका साल जो है अच्छा गुज़रे, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये हराम है, बिदात है ना, पहले नहीं था अब है। तो इन सब बातों की कोई हकीकत नहीं है दोस्तों। बस ये समझ लें कि ये बातें बिल्कुल सही है अगर कोई मुबारकबादी देता है तो, चाहे वो इस्लामी महीना हो या अंग्रेज़ी महीना हो। ठीक है, मुबारकबादी देना ये बिल्कुल जायज़ है, किसी भी तरह से कोई कबाहत नहीं है। अब जायज़ मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों देखें, जायज़ मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये कहता है कि आपको नया साल मुबारक हो, है ना, नए साल की मुबारकबादी पेश करता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है कि भाई इस साल जो आप हैं, इस साल में आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, ये नया साल आपकी ज़िंदगी में अच्छा लाएगा, ये नया साल आपको मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा देगा। यही तो होता है मुबारकबादी का मतलब। तो भाई अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नए साल पर मुबारकबादी पेश कर रहा है और दुआ दे रहा है कि भाई आपको इस साल में परेशानियों से अल्लाह पाक आपको बचाए या आप नए साल में खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, तो इसमें हर्ज वाली बात क्या है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अगर दुआ दे रहा है तो अच्छी बात है ना। और चाहिए भी यही कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दुआ दे कि आपकी ज़िंदगी सही गुज़रे, आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुज़रे, और मुबारकबादी का मतलब तो यही होता है ना। तो इस वजह से अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को नए साल आने पर मुबारकबादी देता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है, चाहे वो अंग्रेज़ी साल हो या इस्लामी साल हो। ठीक है, इन बातों का आप ख्याल रखें। लेकिन हाँ, अगर कोई अंग्रेज़ ने इस नए साल को बनाया है, इस वजह से कोई मुबारकबादी पेश करता है, तो हाँ ये मकरूह हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कोई मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को मुबारकबादी देता है तो इस वजह से थोड़ी देता है कि भाई अंग्रेज़ ने बनाया था इस वजह से मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी देता है। इस वजह से देता है कि भाई नया साल आ रहा है, इसमें आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, इसी वजह से तुम मुबारकबादी देते हैं। तो बिला झिझक मुबारकबादी देना ये बिल्कुल जायज़ है। इस बात का आप ख्याल रखें दोस्तों कि इस नए साल आने पर जो गुनाह बहुत सारे लोग करते हैं ये बिल्कुल ना करें। शुरुआत आप नए साल की गुनाहों से हरगिज़ ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। क्योंकि अगर आप नए साल में गुनाह करेंगे और गुनाह से नए साल को शुरू करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नाराज़ हो सकती है और इसकी वजह से आपके घर में परेशानी आ सकती है। इस वजह से आप इन बातों का ख्याल रखें। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।